बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जारी रखेंगे। आपको याद होगा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सिलेबल क्या होता है, वो साउंड यूनिट होता है। फिर हमने उसके पार्ट्स देखे थे। आपको याद होगा हमने ऑनसेट के बारे में बात की थी, फिर हमने कोडा के बारे में बात की थी, ठीक है ना जी। और इसी तरह हमने फिर न्यूक्लियस के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि सिलेबल्स की इकसाम कितनी है। तो पहली जो इसकी किस्म है जनाब वो है हैवी सिलेबल्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि हैवी सिलेबल क्या है। एज अ ब्रांचिंग राइम, ब्रांचिंग राइम का मतलब है कि उसका लॉन्ग, उसके अंदर वाउल की साउंड हो और उसको मजीद आप आगे बढ़ा सकते हो, कोई भी पार्ट्स लगा के, कोई भी साउंड लगा के, दैट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर। फिर ऑल सिलेबल्स विद ब्रांचिंग न्यूक्लियस लॉन्ग वाउल्स आर कंसिडर्ड हैवी वाउल्स। याद रखें, किसी भी वाउल के अंदर जब लॉन्ग वाउल साउंड आएगी किसी सिलेबल के अंदर, तो ऐसे सिलेबल को हम क्या बोलेंगे? हैवी सिलेबल। मिसाल के तौर पे सीट, स ट, ठीक है, सीट। तो आप देख रहे हैं कि ट और स के दरमियान जो है, स ये ट के दरमियान जो वाउल की साउंड आ रही है वो लॉन्ग साउंड है। तो ये हमारा सीट जो है ये एक मोनोसिलेबिक वर्ड है। ये सिलेबल भी है, ये वर्ड भी है, और ये हैवी है क्योंकि इसके अंदर वाउल की आवाज जो है वो लॉन्ग है। तो इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास ऑनसेट भी है, न्यूक्लियस में हमारे पास वाउल भी है, और लास्ट पे कोडा भी है। दैट इज, सीट में आपकी जो स साउंड है, स एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो हमेशा, मैंने आपको बताया कि वो ऑनसेट होता है। अब ई साउंड जो है वो लॉन्ग है, जिसकी बुनियाद पे इसे हम हैवी कहेंगे। हैवी का वैसे भी मतलब वजनी ही होता है, तो आप समझ लें लॉन्ग वाउल्स हैं वो हैवी वाउल्स होते हैं। तो उसके बाद वाला जो साउंड है वो ठ साउंड है, जो कि कॉन्सोनेंट है, और वो भी कोडा है, ठीक है। तो ये जब हमारे पास सी वी सी, सी वी सी सी, सी वी सी, ये एग्जांपल्स हैं, इस तरह के वर्ड्स हैं जैसे कॉन्सोनेंट वाउल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वाउल साउंड, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वाउल साउंड, कॉन्सोनेंट, ये क्लस्टर्स हैं, ये सिलेबल्स के स्ट्रक्चर्स हैं। ये एक सिलेबल, दूसरा सिलेबल, तीसरा। तो ये इनमें अगर वाउल साउंड जो है डियर स्टूडेंट्स वो लॉन्ग होगी तो दैट इज गोइंग टू बी हैवी सिलेबल। अब आ जाए लाइट की, जाहिर है ये इसके उलट होगा। अगर इसके अंदर वाउल की लॉन्ग साउंड हो तो वो हैवी होता है, तो जाहिर है लॉन्ग की बजाय शॉर्ट साउंड होगी तो वो लाइट होगा। जैसे हैज अ नॉन ब्रांचिंग राइम, ये नॉन ब्रांचिंग राइम होता है और ये वाउल शॉर्ट होता है, जैसे सी वी, ठीक है ना, और सी वी सी, ये दो हमारे सिलेबल के क्लस्टर्स हैं जिनमें एक कॉन्सोनेंट, एक वाउल, एक कॉन्सोनेंट वाउल और कॉन्सोनेंट। जैसे लॉट, एल ओ टी, लॉट, इसमें ल साउंड जो है वो ऑनसेट है, ओ साउंड है वो शॉर्ट है, वो जनाब न्यूक्लियस है, और एंड पे कोडा है, ठीक है। तो ये भी हमारा ये लाइट सिलेबल हो गया जी। तो पता चला कि जिस सिलेबल के अंदर लाइट या शॉर्ट वाउल साउंड होगी वो लाइट वाउल होगा। अब आ जाए क्लोज। हर वो सिलेबल जो किसी कॉन्सोनेंट पे खत्म होता है, जैसे मैट, एम ए टी, ये ट पे जाके खत्म हो रहा है तो ट एक कोडा है। तो जिस सिलेबल के अंदर कोडा होगा और आखिरी साउंड कोडा होगी, कॉन्सोनेंट होगा, उसे हम क्लोज्ड सिलेबल कहते हैं। और जाहिर है इसके उलट अगर एंड वाउल पे होगा या एंड पे कोडा नहीं होगा तो वो ओपन सिलेबल कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 4 सिलेबल्स की हैवी हमारे जो सिलेबल्स हैं वो सिलेबल्स हैं जिनके अंदर वाउल साउंड लॉन्ग होती है। और आपको पता है लॉन्ग वाउल साउंड की ये पहचान है कि उस सिंबल्स के साथ 2 वर्टिकल डॉट्स लगे होते हैं, ऊपर नीचे ना डॉट्स लगे होते हैं। तो उसकी बुनियाद पे हमें पता चल जाता है कि जनाब ये शॉर्ट साउंड है या लॉन्ग साउंड है। जाहिर है वर्टिकल डॉट्स आएंगे तो अंडरस्टूड है वो लॉन्ग साउंड है। ठीक हो गया जी।
तो लाइट में उसके बिल्कुल उलट है। लाइट का मतलब है कि जब सिलेबल के अंदर शॉर्ट वाउल होगा तो वो आपका लाइट सिलेबल होगा। इसी तरह जब एक सिलेबल या मोनोसिलेबिक वर्ड जब वो कोडा पे खत्म होता है, यानी एंड साउंड एक सिलेबल के एंड साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट्स की होगी, तो उसे हम क्लोज्ड सिलेबल कहेंगे। और इसके उलट अगर किसी वर्ड के अंदर, किसी मोनोसिलेबिक वर्ड के अंदर या एक सिलेबल के अंदर आखिरी आवाज में कॉन्सोनेंट नहीं होगा, जाहिर है इसके उलट है वाउल होगा, तो वो वाउल पे खत्म होगी तो वो ओपन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस। ठीक, अब ये डायग्राम देखें आप दोबारा। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये इसकी सिंबल है जी सिलेबल की। ठीक है, ये इस तरह से गोल दायरा और ऊपर से ये जैसे पेन निकली होती है बॉम्ब की। तो ये इसका पहला हिस्सा ऑनसेट होता है, दूसरा हिस्सा जो है इसका राइम होता है। और राइम में आपको पता है आगे दो जाके और हिस्से होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक कोडा। ये ऑनसेट यहाँ पे हमेशा कॉन्सोनेंट लेटर साउंड आती है और ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि हर एक में आए। जैसे मैं लफ्ज एट, ए और ट का कॉम्बिनेशन, ए जो है वो वाउल है, ट जो है वो कोडा है, लेकिन इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं है तो ये ऑनसेट नहीं आया यहाँ पे। अगर खाली मैं लेटर ए बोलूंगा तो इससे पहले ना ऑनसेट है कोई कॉन्सोनेंट है और ना इसके एंड पे कोडा है कोई कॉन्सोनेंट है। ये अकेला राइम का एक ही पार्ट, यानी तो इसका मतलब राइम एक पार्ट पर भी मुश्तमिल हो सकता है, लेकिन वो जो एक पार्ट होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होगी बल्कि वो वाउल साउंड होगी। अब ये जो ऑनसेट है ये हमारा कॉन्सोनेंट होता है। राइम आगे फिर जाके, यानी पहले इमीडिएट दो हिस्से हैं कॉन्सोनेंट और राइम, ऑनसेट और राइम। राइम में आगे जाके फिर दो हिस्से बनते हैं, एक न्यूक्लियस और दूसरा कोडा। न्यूक्लियस हमेशा वाउल साउंड होती है और कोडा हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड होती है। अब ये भी ऑप्शनल है, आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी ऑप्शनल है, आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे फर्क पड़ता है न्यूक्लियस को हमेशा सिलेबल के अंदर मौजूद होना बहुत जरूरी है, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। कुछ रूल्स हैं डियर स्टूडेंट्स जो आपने ज़हन में रखने सिलेबल्स के हवाले से। द syllables that are not stressed are weak or small or quiet। जिन सिलेबल्स में स्ट्रेस नहीं होता हम उन्हें वीक सिलेबल्स कहते हैं, या स्मॉल सिलेबल कहते हैं, या क्वाइट सिलेबल कहते हैं कि उनकी इतनी रेजोनेंस नहीं है, उनकी इतनी आवाज नहीं है। तो पहले आपको पता चला कि जनाब जो सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा, उसमें स्ट्रेस नहीं होगा, वो सिलेबल हमारा वीक सिलेबल कहलाएगा, स्मॉल सिलेबल कहलाएगा या क्वाइट कहलाएगा। राइट, नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश स्ट्रेस सिलेबल्स नॉट द वीक सिलेबल। और याद रखें कि जो नेटिव स्पीकर्स हैं, अहले जुबान हैं, वो स्ट्रेस सिलेबल को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि याद रखें ज्यादा जो एम्फोसिस, ज्यादा जो इंपॉर्टेंस होती है दैट लाइज इन द स्ट्रेस्ड सिलेबल, और वीक में वो नहीं होती। और याद रखें कि इंग्लिश इज अ स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज whereas उर्दू इज नॉट अ स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज। दैट मीन्स उर्दू के अंदर सारे लफ्ज एक ही आवाज में बोले जाते हैं, कोई ऊंची नीची आवाज नहीं होती। लेकिन अंग्रेजी के अंदर जनाब आपको कहीं जाके स्ट्रेस करना पड़ता है, आवाज ऊंची करनी पड़ती है, कहीं नीची करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अहले जुबान जब मतलब को समझते हैं with regard to English language, then definitely stress syllables are the most important one, because on the part of these stress syllables they are going to understand that what actually the words they are pronouncing and the syllables they are pronouncing, what actually meanings do they carry. फिर if you use a word stress in your speech, you will instantly and automatically improve your pronunciation and your comprehension. In order to improve your pronunciation and understanding of whatever is being spoken by the natives, definitely you need to understand the very sounds which is connected with the stress syllables. If you want to understand the native, you need to understand the stress syllable and stress syllable, because majority of the meanings and the maximum meanings they are being carried by the stressed syllables. And of course, if you are going to understand the stress instantly and automatically, you are going to improve both your pronunciation and your comprehension. So pronunciation is important when you want to speak, and comprehension is important when you want to understand.
So in order to become a very good and excellent pronouncer of English language, you need to understand the stress which is primarily in the syllables. Some features of syllables: in one word, one stress. Remember, one word can have only one stress. Where there are two stresses, there are two words, no one word, right? So if you hear two stresses, you have heard two words, not one word. The stress is always on a vowel. Vowel is going to be sonorous. That's going to be stressed as compared to the consonantal sounds. Now, let me share with you the structure of these words. See here, this is quarrel. ये quarrel नहीं है, quarrel. K, V, O, R, schwa, L. You see, there are two vowel sounds. First one is this one, second is this one. So that means we are having two vowel sounds in this particular word. That means this word is having how many syllables? Two syllables. Now, this is the cluster of this word. That is, you are having two vowels. 1, 2. 3 are the consonantals, 4 are the consonantal sounds. So this is the sound cluster of this very word, which is pronounced as quarrel. Then reformation. Reformation नहीं है ये. स्ट्रेस हमेशा शन से पहले वाले सिलेबल पे आना. माइशन, रेफॉर्मेशन. ये देखें, रेफो ये ओ नहीं है, अ है, श्वा है. Reformation. The stress is over here. Maishan. Refa. You see, vowel two syllable are here. Maishan, one is here. So that word is having three syllables. This is the sound cluster of this word. You see, vowel, vowel, vowel. This word consists of three syllables, and all of them are short. Sugar. U, right? Were two nucleus. That means this word is a bisyllabic word having two syllables, and there isn't any long sound over here, right? It's a light one. Information, just at the same way as we have pronounced reformation. So this is information. Information, ये कुछ नहीं है. Information. अब हम नोट करें, यहाँ पे वाउल है, यहाँ पे वाउल है, दो वाउल हो गए, दो सिलेबल इधर है. माइशन एक ये है, देखें, वाउल वाउल वाउल, सही है. तो इसका, इस वर्ड का साउंड क्लस्टर ये है, और इसके अंदर 1, 2, 3 सिलेबल्स हैं, और इसमें कोई लॉन्ग जो है वो सिलेबल नहीं है, चूंकि सारे के सारे शॉर्ट हैं. और ये न पे जाके खत्म हो रहा है. न आपको पता कॉन्सोनेंट है, ये कोडा है, ठीक है ना जी. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोज्ड सिलेबल भी है. स्टाइलिश, स्टाइलिश. अब देखें यहाँ पे अ ई साइमल्टेनियस डिफ्थोंग है, तो दो वाउल साउंड्स हैं ना, लेकिन इन दो वाउल साउंड्स का मतलब दो नहीं है. दो यहाँ पे देखें, वाउल एक आ रहा है, सी सी वी, सी सी वी. फिर आगे आ रहा है ल साउंड कॉन्सोनेंटल है, फिर आगे शॉर्ट वाउल आ रहा है, श साउंड आ रही है. तो इसके अंदर भी हमारे पास 1 और 2 सिलेबल इसके अंदर मौजूद हैं. ये भी एंड हो रहा है जाके कोडा के ऊपर. ये भी एक क्लोज्ड सिलेबल है. और दूसरे नंबर पे ये आप समझ चाहिए कि सिलेबल नहीं है. लास्ट वाला, पहले वाला भी हैवी नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर जो लॉन्ग साउंड है वो मौजूद नहीं है. लॉजिक, लॉजिक नहीं है, लॉजिक. इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, एक वाउल साउंड, दो वाउल साउंड, एक और दो. ये भी बाइसिलेबिक वर्ड है. फिलंथ्रोपिक, फिलंथ्रोपिक, थ के ऊपर स्ट्रेस है.
ये नोट करें, एक वाउल दूसरा वाउल, पहले हिस्से में हमारे पास दो वाउल्स हैं, आगे जाके थ्रोपिक, इसके अंदर ओ और ई, ये दो हमारे पास साउंड है, इसका मतलब 1 2 3 और 4। इस वर्ड के अंदर 4 सिलेबल हैं, चारों सिलेबल्स हैं ये आप कह सकते हैं ये लाइट है, हैवी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी वाउल साउंड जो है वो लॉन्ग साउंड नहीं है। उसके बाद ये सारे के सारे जो हैं, ये लास्ट वाला जो है ये भी ये क्लोज्ड है, चूंकि ये कॉन्सोनेंट पे जाके खत्म हो रहा है। ड्रामेटिक, ड्रामेटिक्स, ड्रामेटिक्स, मैटिक्स पे स्ट्रेस है, ये शुआ है, एक वाउल 2 3, 1 2 और 3, ये ट्राई सिलेबिक वर्ड है। फिर लॉजिक, लॉजिकल, लॉजिकल, लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल, यानी कि ख और ल के दरमियान श्वा साउंड नहीं है। अब ये देखें, एक वाउल दो वाउल, एक और दो। थैटिक, थैटिक, थैटिक पे स्ट्रेस है, प खाया जा रहा है, एक और दो और तीन, इसके अंदर 1 2 और 3। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सारा पता चल गया होगा कि इनकी बाइफर्केशन कैसे होती है, सिलेबल क्या है, सिलेबल की काइंड्स कितनी होती हैं, मैंने आपको बताया क्लोज सिलेबल क्या होता है, ओपन सिलेबल क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि जनाब हैवी सिलेबल कौन सा होता है, लाइट कौन सा होता है। हैवी में मैंने आपको बताया कि लॉन्ग साउंड होनी चाहिए वाउल की, लाइट में मैंने बताया कॉन्सोनेंट साउंड पे खत्म होता है, और ओपन में मैंने बताया कि ये हमेशा वाउल साउंड पे जाके खत्म होता है। There are some more words that you can see, and you can also note the syllables present in all these. The first one is importance, importance, ठीक, importance। उसके बाद स्काइट बोर्ड, स्काइट बोर्ड, खप खाइक, तो ये निशान लगे हुए हैं, ये सिलेबल के हैं। स्पाइस शिप, लेडी बग, डिश वॉशर, स्ट्रॉबेरी, एलिगेटर, हेलीकॉप्टर और कैटरपिलर। जी जनाब, ये था हमारा सिलेबल और उससे रिलेटेड चीज़ें। मैं एक मरतबा फिर आपको सारा रिकैपिचुलेट कर देता हूँ। सिलेबल के बारे में मैंने बताया कि ये साउंड यूनिट होता है, वाउल साउंड इसमें जो है वो दूसरों से प्रोमिनेंट होती है। फिर मैंने बताया कि सिलेबल का जो स्ट्रक्चर है उसके दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा ऑनसेट, दूसरा राइम। राइम के अंदर फर्दर दो हिस्से होते हैं, एक जो है वो न्यूक्लियस जो वाउल साउंड होती है, कोडा जो कि कॉन्सोनेंट साउंड होती है। और मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस भी लाजमी है, न्यूक्लियस लाजमी है, लेकिन आगे लाजमी नहीं है कि न्यूक्लियस में कॉन्सोनेंट लाजमी हो। ऑनसेट जो है ये ऑप्शनल है, आए या ना आए। राइम मस्ट है, और राइम के अंदर कोडा आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्यूक्लियस यानी वाउल साउंड लाजमी आनी है। ये मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था। ली, ये एक सिलेबल है, चूंकि इसके अंदर एक वाउल है, फिर बात खत्म होगी, फिर अगला वाउल आगे जाके है तो वो दूसरा सिलेबल। यानी मैंने आपको ये बताया था कि हर सिलेबल के अंदर वाउल की एक साउंड का होना जरूरी है। अगर दो साउंड्स आ जाएंगी इकट्ठी एक दूसरे के साथ साथ, जैसे आई, तो वो एक साउंड तस्वर होगी, लेकिन एक साउंड इधर है, बीच में कोई कॉन्सोनेंट आ गया, फिर आगे जाके साउंड आई, तो याद रखें जितनी साउंड इस तरह वाउल आती जाएंगी बीच में कॉन्सोनेंट साउंड्स, वो उतने सिलेबल्स उसके बनते चले जाएंगे। तो ये मैंने आपको ऑनसेट और उसका न्यूक्लियस का बताया, बॉडी राइम बताया, ये मैंने आपको फिर उसका नक्शा बताया था। फिर आज मैंने आपको बताया कि हैवी जो सिलेबल्स हैं वो कौन से होते हैं, और मैंने आपको बताया जिसमें लॉन्ग वाउल साउंड हो वो हैवी होते हैं, जिसमें शॉर्ट वाउल साउंड हो वो लाइट होते हैं, जो सिलेबल जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड पे जाके खत्म हो वो क्लोज्ड होता है, जो वाउल पे खत्म हो वो। फिर मैंने इसके फीचर्स आपको बताए कि सिलेबल्स जो हैं जहां जब इसको स्ट्रेस ना किया जाए तो ये वीक, स्मॉल या क्वाइट होता है। नेटिव स्पीकर्स जो हैं, अहले जुबान जो है, हमेशा स्ट्रेस सिलेबल से मतलब समझते हैं। अगर आपको स्ट्रेस और उसके सिलेबल्स की पहचान हो जाए तो आपका तलफ़ुज़ और आपकी अंडरस्टैंडिंग बोथ वुड बी एक्सीलेंट विद रिगार्ड टू इंग्लिश लैंग्वेज। फिर आपको बताया कि हर एक वर्ड के अंदर सिर्फ एक स्ट्रेस और एक वाउल साउंड हो सकती है। अगर दो आएंगे तो वो दो सिलेबल्स होंगे, ठीक है, और दो स्ट्रेस अलग-अलग नहीं हो सकते, एक ही फिक्रे के अंदर एक ही होता है, एक वर्ड के अंदर एक ही होता है। फिर मैंने ये तलफ़ुज़ आपको बताया, इनके मैंने सिलेबल्स बताए, इनके मैंने साउंड स्ट्रक्चर्स, क्लस्टर्स बताए,
Quarrel, reformation, sugar, information, stylish, logic, philanthropic, dramatics, लॉजिकल, पैथेटिक। फिर मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंस, स्काइट बोर्ड, कप खाइक, स्पाइस शिप, लेडी बग, डिश वॉशर, स्ट्रॉबेरी, एलिगेटर, हेलीकॉप्टर और कैटरपिलर। Thank you very much, dear students. I hope you have understood today's lecture. And definitely in our next class, we'll be talking about the very important feature, suprasegmental feature, that is stress and its importance both in words, in sentences, and in paragraphs. Of course, one by one, we'll be talking about all those which are very, very important with regard to your pronunciation. If you want to be an excellent pronouncer of English words, English sentences and paragraphs, and also want to have understanding and comprehension of that language, you need to know the syllables, stress, then rest of the things which are connected with all that. So thank you very much for joining me today's lecture. It's Allah Hafiz from my side. Till next lecture, thank you very much. Allah Hafiz.